आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज हम क्लास 10th या वैसे कहें तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में जो आपके क्लास 10th में एक्सरसाइज 8 भी है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें J.F. हर्बर्ट ने कहा है कि देयर इज perhaps nothing which occupies the middle position of mathematics as trigonometry। यानी J.S. हर्बर्ट ने कहा है कि मैथ का जो मिडिल पार्ट है वो क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए। तभी तो आप देख रहे हैं कि मैथ्स के आपके बुक में 15 एक्सरसाइज है जिनमें 8 की एक्सरसाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत बात की जाती है। किस ट्रायंगल में इंट्रोडक्शन करते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल क्या होता है 90 डिग्री। वन एंगल 90 डिग्री। क्या किसी ट्रायंगल में टू एंगल राइट एंगल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि यदि टू एंगल राइट एंगल होंगे तो उन दोनों का सम 180 हो गया तो थर्ड एंगल कितना है? 0। जबकि अपन जानते हैं कि ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम 180 होता है, तो थर्ड 0 हो गया, 0 एंगल होता ही नहीं है, इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। ये राइट एंगल आ गया। अब ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, इसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी एक बेस होता है, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बातें अपन देखें। सबसे इसकी साइड का जो राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, जिसको आप हिंदी में क्या लिखते हो? कर्ल। क्या लिखते हो? कर्ल, हाइपोटेन्यूज। अब ये आपको हिंदी में, अब आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है, इनके डिसाइड करने में दिक्कत आती है। मैं पूछे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, तो सामान्यतः मोस्टली स्टूडेंट आपके ये भी बताएंगे कि ये परपेंडिकुलर या लंब है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, लेकिन ये गलत है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का डिसाइड, लंब और आधार का डिसाइड एंगल पे निर्भर करता है, किस एंगल के लिए आप बात करते हैं। जैसे कि सपोज मैं एंगल सी के लिए बात करूं तो सी के ऑपोजिट साइड का ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बच गया वो क्या जाता है? बेस। लेकिन आप देखिए, मैं जब एंगल बी की बात करूं, यानी और आप एंगल बी के लिए बात करें, एंगल बी के लिए आप बात करेंगे, बी के लिए क्या हो जाएगा? AC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये भी आपका क्या आ जाएगा? ये बात समझ नहीं, यानी इसके सामने का ये
क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, जो बच जाएगा वो बेस। यानी एंगल के ऊपर डिपेंड करता है आपका बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस में आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है, वो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूस होती है। एक और स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। आप क्लास 9 के अंदर सीख चुके हैं। अब अपन देख रहे हैं साइड्स का, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप अगला आपको थोड़ा सा परिचय करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या पढ़ेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको आप हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात भी आप बोलते हैं। What is trigonometric ratios? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हिंदी में आप त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। एक मैं बात तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, जैसे हिंदी में तो आता है त्रिकोण, तीन कोण और उसका अनुपात, ट्राई, इंग्लिश में ट्राई यानी थ्री साइड होती है ना, उनकी बात है। थ्री साइड में ट्रिग्नोमेट्री होती है। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया आपने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल की टू साइड्स का रेशियो होता है, वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी इसमें कितनी साइड है, थ्री साइड। कितनी साइड है, थ्री साइड है, और थ्री साइड है और इसका रेशियो क्या कहलाएगा, कितने रेशियो होंगे थ्री साइड, थ्री साइड के 6 रेशियो होंगे। देखिए आप, मैं बिना नाम लिखे बता रहा हूँ। जैसे ए बी अपॉन एक AC बन गया, एक इसी का उल्टा बन गया AC अपॉन AD, एक बन गया AC अपॉन BC, एक और कौन सी बच गई, AC और AB बच गई, AC और AB और BC, AB और BC और AB। इस तरह से मिला के 6 रेशियो बन सकते हैं इनके साइड का, और उन रेशियो का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, वैसे रटना नहीं, साइन कॉस टेन कोसेक ऐसे नहीं पता। आपको बेसिक ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल की टू साइड का क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे कि पहला होता है साइन थीटा। जैसे मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, तो इसके सामने का ये तो क्या आ गया आपका, हाइपोटेंशियल करंट जिसको बोलते हैं आप, ये आपका आ गया परपेंडिकुलर जिसको आप लंब बोलते हैं, ये क्या जाएगा, बेस। आप ये ध्यान दीजिए, इसके सामने इस एंगल लिख दिया तब ये परपेंडिकुलर हो गया। बिना एंगल का हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा है। साइन सेकंड होता है कोसाइन, टेंजेंट
कॉटजेंट सेकेंड कॉस्टेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब कौन सी साइड का होता है वो तो अपन थोड़े से पढ़ेंगे। ये तो है फुल स्पेलिंग की, और इन्हीं को जनरली, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी है, शॉर्ट में काम में लेते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है केवल ऐसा ही है। इसको क्या काम में लेते हैं? cos थीटा। इसको क्या काम में लेते हैं? tan थीटा। इसको क्या काम में लेते हैं? cot थीटा। इसको क्या काम में लेते हैं? sec थीटा। इसको क्या काम में लेते हैं? cos थीटा। समझ गए? ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म। समझ गए? कई बार आपको कंपटीशन में कहीं भी पूछ ले कि टेंजेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहां भूल जाए। ये 6 रेशियो आपके हो गए। अब इस थीटा एंगल के लिए 6 रेशियो निकालना कैसे आप निकालोगे, कैसे करोगे, उसके लिए हम थोड़ा सा चर्चा करें। कौन सी के लिए? अब मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों ने कि साइड का रेशियो होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। 6 अपने अभी निकाले भी थे। कौन से साइड के बराबर कौन सा रेशियो था 6 में से हमें नहीं पता। AB अपॉन BC है, BC अपॉन C है। इसके लिए हमारे गणितज्ञों ने एक शॉर्ट ट्रिक्स निकाल रखी है। इंग्लिश वालों ने अलग निकाल रखी है, हिंदी वालों ने अलग रखी। इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब हम बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश के लिए बोलते हैं हम PBP, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे। पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे बोल। इसको दूसरे पे देश भगत दिखाना हो बड़े जोर जुनून से, तो आप दूसरे तरीके से बोल। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। याद करने का नहीं तो आप कैसे भी कर सकते हैं। और हिंदी में सेम इसी तरह से हिंदी में अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अरे बोलो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ओ कक्का तो लाल है, लाल बटे कक्का। हिंदी वाले अपना लाल वाला काम में लेंगे और इंग्लिश वाले ऊपर वाला काम में लेंगे। देखिए, हाइपोटेन्यूस को आप शॉर्ट में क्या लिखेंगे? H। कर्ण को आप क्या लिखोगे? K। बेस को आप क्या लिखते हो शॉर्ट में? आधार को क्या लिखोगे? तो क्या हिंदी वाले हिंदुस्तान के लंब, परपेंडिकुलर को P, लंब को P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस, लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। हिंदी में इस वाले को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला होता है साइन का। इसमें पहला क्या होता है? देखो मैंने क्रम से याद किया। पहला होता है साइन का। ये साइन बराबर आप क्या लिखेंगे? P अपॉन H। P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हिंदी में क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। समझ गए? दूसरा होता है कॉस। सेकंड नंबर क्या आएगा? B अपॉन H। क्या आएगा? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और नीचे आ जाएगा आधार बटे कर्ण। कंफ्यूज मत हो जाना, हिंदी वाले अलग, इंग्लिश वाले। 10। उसके बाद में थर्ड आता है 10। 10 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे। समझ गए?
अब कोट मैंने करेंसी लिखा है, शायद ये सोच के लिखा है कि ये गलती में होगी, ये तीनों तो आपको करेंसी याद करेंगे। कोट देखो टी टी आ गए ना, ये आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनको पढ़ते हो, हिंदी वाले भी पढ़ते हो। सेक देखो ये टी टी वाले होते हैं, इसमें एस फर्स्ट में है, इसमें लास्ट में, इसमें सी लास्ट में, इसमें सी फर्स्ट में, ये दोनों आपस में होते हैं। सेक और कोसेक क्या आ गया, एच अपॉन ई, कोसेक बच गया वो सही है, याद हो जाएगा पक्का, साइन कॉस टेन कॉस शेक कोसेक, इस तरह से आपको याद कर रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन किसका ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक, टेन का क्या होता है, कॉट, और शेक का क्या होता है, सॉरी शेक का कोस। आप ऐसे भी लिख सकते हो उल्टा भी, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, समझ गए बोले, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। अब एक चीज दिमाग में हो रही है, देखो मैं यही बता देता हूँ, टेन थीटा बराबर आपने क्या बताया, ये ना ये बताया, अब मैं दोनों में h का डिवाइड कर दूं, ऊपर भी और कर सकता हूँ, p अपॉन h क्या होता है, b अपॉन h क्या होता है, तो ये फॉर्मूला भी बन गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा निकालना तो इसका उल्टा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन, या आप ऐसे लिख सकते हो, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नोट करोगे, ऊपर से स्टार्ट हुआ होगा तो कर रहा हूं, बैठ जा चालू है। एक्सरसाइज 8.1 अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, देखो एक तो सीधी सी बात है कि अपने को राइट एंगल तो बनानी पड़ेगी। एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहां राइट एंगल है वहां बी आएगा, आप ए और सी कहीं भी लिख सकते हो, समझ गए, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, एक से यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, इसी को नहीं पढ़ दिया होगा। और आपको गिवन है कि एपी आपका 24 सेंटीमीटर है, बीसी आपका 7 सेंटीमीटर है, आपको ये निकालने है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। आपको तो ब्रह्मास्त्र याद है, और हिंदी में पहले मैं ये निकालूं साइन ए कोस ए, तो एंगल किसके लिए बात करें, ए के लिए, इस एंगल ए के लिए ये तो क्या हो जाएगा हमेशा हाइपोटेन्यूस, या जिसको क्या बोलते हैं, इस ए के लिए क्या हो जाएगा, ये लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मेरे को निकालना है साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच, हिंदी में करेंगे तो ये तो क्या हो जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं, पी पी है इस ट्रायंगल में कितनी है, देखो ए बी आपको कितनी दी हुई है 24, और बीसी कितनी दी हुई है, एक सीधी सी बात, इसको निकालने से पहले मैं एक बात करूं, ज्यादातर तुम साइड निकाल रहे हैं, तीनों साइड आ जाती है तो बहुत अच्छी है, और पाइथागोरस होता नहीं, जिसको बोधन थ्योरम जो अपन पढ़ते हैं, क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी इन ट्रायंगल
ABC आप लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे, आपके पास आता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? एसी डॉन टाकिंग एबी कितना है? 24 बीसी ये कितना आता है? स्क्वायर रूट निकाल दिए, इससे कितना हो गया? सबसे पहला काम ज्यादातर क्वेश्चनों में हम देखते हैं तीनों सेट का निकाल लेंगे। ओके, बता दो। ये निकालने के पश्चात आप क्या निकालेंगे? मैं इधर निकाल दूं। साइन है आपके अभी निकाला था P अपॉन P क्या है बेटा? BC और H क्या आपका? BC कितना है? आ गया आपके पास। अब आप निकालेंगे cos से, cos क्या आएगा? B अपॉन B कितना है? P ये भी बोले और H आपका इसमें 24 अपॉन। समझ में आ गया इसका फर्स्ट पार्ट? अब जैसे सेकंड पार्ट निकालेंगे इसी का, क्या निकाल रहे हैं? साइन वही P अपॉन सेम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि A और C बदलते हुए C के लिए ये क्या हो जाएगा? P। C के लिए क्या हो जाएगा? P। और ये क्या हो जाएगा? बेस। C के लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज सबके लिए समान रहेगा 24 अपॉन कितना जाएगा? 25। cos C निकालें, वही आपका cos आएगा B अपॉन H, लेकिन इस C के लिए B क्या हो जाएगा? BC और ये आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए डायग्राम आपको दिया गया है। P Q R ये 12 है, ये 30। आपको फाइंड करवा रहा है वो 10P माइनस 4 का, ये निकलो। देखो एंगल P के लिए वैसे अपन देखें 10 और कोट में B और P आएगा, X का में नहीं। ये थर्ड साइड तो चाहिए पहले। आप पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल PQR में आप बात करें, क्या लिखोगे? PR का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये तो लिखोगे। ये कितना है? 13 QR आपको फाइंड आउट करना है, और PQ कितनी है? ये 144 इधर आ गया। QR कितना आ गया आपके पास? अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका 10P माइनस 4 था। 10 होता है P अपॉन B परपेंडिकुलर, और इस एंगल के लिए बात करें, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा?
और बेस क्या हो जाएगा? इस r के लिए b तो ये हो जाएगा, समझ रहे क्या बात? इस r के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया। और तो क्या होता है? बेस अपॉन, चाहे अपन वैल्यू रखना चाहें तो वैल्यू भी रख सकते हैं, समझ गए? कर बराबर लिख दिया बाप। अरे बराबर का मतलब p और r बदलने से इसके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो। p के लिए परपेंडिकुलर qr और बेस pq, r के लिए परपेंडिकुलर pq और बेस qr। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। Question number 3, if sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A find out करना। देखिए, एक आपको एक बात और बताता हूँ इसमें, साइन कॉस टेन जो भी एंगल का नाम आएगा ना, वो यहाँ नहीं आ सकता राइट एंगल की जगह में, या तो यहाँ आएगा या, समझ गए? मैं जिस भी एंगल यहाँ पे रखे वो साइन कॉस टेन में थीटा का वो एंगल राइट एंगल नहीं होगा पहले, यानी ए यहाँ नहीं आएगा, बाकी आप कहीं भी लिख दो। ए यहाँ लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी, लेकिन राइट एंगल की जगह नहीं आएगा, ये बात है। साइन में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब भी आप जैसे मैंने मान लिया, ठीक है, एच मान लिया मैंने, इस ए के लिए पी तो ये आएगा बेटा, और एच ये तो है। अब आपको बेस निकालना है, तो आप भाई पाइथागोरस थ्योरम यू कैलकुलेट AB is equal to AC square plus BC square। ये आपके पास कौन के है? AC आपके पास निकालनी है और BC है, तो ये तो 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर 9k स्क्वायर इधर आ गए, कितने आ गए? 7k स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें, ये आपकी एसी निकाल दी। एसी कितनी आ गई? देखो के तो रेशियो में था, इसलिए के की वैल्यू 1 भी तो कुछ भी हो सकती है। अब आप कोस से निकालेंगे, इधर जगह है इसमें काम नहीं। कोस बराबर क्या होता है? b अपॉन b क्या है? इस a के लिए ये तो p, ये b और ये b क्या है बोलो? AC और h क्या है? AB, और AC आपने कितने निकाल दी? और h ये आ गई 10, जैसे कि निकाले 10 बराबर क्या होता है? p अपॉन p क्या है बेटा? BC और B चेक करवा लो जी, आ गया आपका समझ गए? इसकी जगह k की जगह x मान लो, कुछ भी मान लो, क्या